अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये मेरी मम्मी पापा की शादी हो गई ये मेरी मम्मी पापा की शादी हो गई तो तुम दोनों ने शादी कर ली? तुमने मुझे जीते जी मारने की ठान रखी है क्या? रोज नया तमाशा, रोज नया ड्रामा। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुमने। ये क्या तरीका है शादी करने का निहार? न किसी से पूछा, न किसी को बताया, बस भगोड़ों की तरह शादी करके घर में वापस आ गए। निहार, तूने ऐसा क्यों किया? अरे तू पहले से शादीशुदा है और अब तो रुचिता भी वापस आ गई और उसने भी कोई शादी नहीं की है। वो अभी भी तेरी पत्नी है। तो क्यों एक साथ दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? आखिर इस शादी के मायने क्या है? बस कीजिए आप लोग, ये शादी नहीं है। तो फिर क्या है निहार भैया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही कि यह शादी नहीं है, हमारा रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया है। वो वहां से जा रहे थे तो हमने देखा। आप दोनों को अभी इसी वक्त शादी करनी होगी। अब आपके कोई गुलाम नहीं है जो आपकी हर बात मानेंगे। पकड़ रहे इसको। चल, तुम दोनों को शादी करनी होगी, वरना तेरे इस नाजायज बच्चे की कुर्बानी दे दूंगा मैं। जल्दी कर। पिंकू की जान बचाने के लिए हमें यह सब करना पड़ा, लेकिन इस शादी का कोई मोल नहीं। हम शादीशुदा नहीं है। क्या अब दोनों शादी नहीं हुई? आपके मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ नहीं? बेटा मेरी बात। पिंकू, पिंकू, बेटा, पिंकू, पिंकू, हो क्या तुझे निहार? क्यों बच्चे के मन के साथ खिलवाड़ कर रहा है ऐसे? अरे ये तो तुम दोनों की सिर्फ शादी चाहता था। कितना खुश होकर आया था, मिठाई खा रहा था बेचारा, और तूने एक झटके में ऐसे इसका दिल तोड़ दिया। निहार, तुम कहने को तो पिंकू के बाप हो, लेकिन तुमसे ज्यादा परवाह तुम्हारा भाई करता है पिंकू की। कुछ सीखो अपने बड़े भाई से, कुछ सीखो तुम। अरे शादी शादी होती है, चाहे कैसे भी हुई हो, कहीं भी हुई हो। अरे बंद करो ये सब। सबसे पहले डॉक्टर को फोन करो। मैंने फोन कर दिया, वो आ रहे हैं। चलो इसे रूम में उठाओ उठाओ उठाओ। दिशा तुम चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि थोड़ी देर में पिंकू को होश आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ये क्या कर रही हो तुम? मैं पिंकू को लेके हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ।
आप पूछ रही है क्यों? इसकी वजह से निहार ने खुद मेरी मांग भरी है, अपने हाथों से मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया है, लेकिन उनकी नजरों में इसका कोई मोल नहीं है। पर मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे पिंकू का भी बस यही अस्तित्व है। हम दोनों को शादीशुदा देख के वो कितना खुश हो गया था, मैं उससे ये खुशी नहीं छीन सकती। पिता के होते हुए भी मैं उसे नाजायज बनता हुआ नहीं देख सकती। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं उसे लेके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँ। जैसे रुचिता जी ने अपनी दोनों बेटियों को पाला है, वैसे मैं भी पिंकू को अकेले पाल लूंगी। दिशा, दिशा, तुम ऐसा नहीं कर सकती प्लीज। मैं पिंकू के बिना नहीं रह सकती, मेरी जान बसती है उसमें। लेकिन निहार जी को तो अपनी दोनों बेटियां प्यारी है ना, आज तक वो रुचिता जी को बुला नहीं पाए हैं। आप ही बताइए कि एक घर में 3 बच्चे, 2 जायज और 1 नाजायज कैसे रह सकते हैं? नहीं, मैं अपने बेटे के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। नहीं 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 दिशा, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती दिशा। मैं रूही जूही को घर से नहीं जाने दे सकती। तुम समझो, मेरी पोती है, मेरे निहार का खून है वो दोनों। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ दिशा, वादा करती हूँ मैं तुमसे कि मैं तुम्हें इस शादी का मान दिलवा कर रहूंगी। मैं रुचिता को इस घर से निकाल कर रहूंगी दिशा। निहार की पत्नी सिर्फ तुम रहोगे दिशा, सिर्फ तुम। मैं वादा करती हूँ तुमसे ना, वादा करती हूँ तुमसे प्लीज। लेकिन मेरे पिंकू को यहाँ से लेकर के मत जाओ। मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। आंटी जी, इस बार जज्बातों में बहकर मैं नहीं रुक सकती। या तो निहार जी को इस शादी को मान देना होगा, या फिर आप सब लोग पिंकू को हमेशा के लिए भूल जाइए। वैसे पिंकू को कितना बुरा लगता होगा ना, जब उसे सब ऐसे नाजायज बोलते होंगे। भाभी प्लीज, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। निहार भैया, सच हमेशा कड़वा ही लगता है। अगर आपको इतनी तकलीफ होती है पिंकू की तकलीफ से, तो अपना लीजिए ना दिशा को, एक नाम दे दीजिए ना अपने रिश्ते को। निहार भैया, पिंकू के सर से ये दाग सिर्फ आप ही हटा सकते हैं। अब मुझे फैसला लेना ही होगा। पिंकू बेटा, तू ठीक है ना? बेटा बेटा, तू ठीक है ना? मैं ठीक है ना? तुमको कितनी बार मना किया कि मूंगफली वाली चीजें मत खाया करो, तुम्हें चक्कर आ जाते हैं, लेकिन तुम लोग की मेरी एक बात नहीं सुनते हो। आज फिर मूंगफली वाली मिठाई खा ली और देखो तुम बेहोश हो गए। सॉरी मम्मा, मैं अगली बार से नहीं खाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये बात याद रखना कि किसी को भी ये बात बतानी नहीं है कि आपने मूंगफली वाली मिठाई खाई इसलिए आप बेहोश हो गए, नहीं तो मम्मा पापा की शादी टूट जाएगी। आप चाहते हो कि मम्मा पापा की शादी टूट जाए? नहीं। तो फूड बोले, किसी को कुछ मत बोलना, और अब मूंगफली वाली कोई चीज हाथ मत लगाना। देर जाओ, आराम करो, समझे? देखिए मन सुंदर रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।